पिछले वीडियो में हमने देखा राजस्थान के भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी। आज हम देखेंगे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में ये मरुस्थलीय प्रदेश की क्या विशेषता है, कितने प्रतिशत जनसंख्या है और इसकी जलवायु क्या है और वर्षा कितनी प्रतिशत होती है और यहाँ पर वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं और इस प्रकार यहाँ पर बहने वाली नहरें कौन सी है, इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थान में इसका प्रतिशत है वो कितना है। इसका प्रतिशत है 61.11%। ठीक है, जो कि कितने प्रतिशत है भाई, है राजस्थान का 61% है। ठीक है, और इसकी जो वर्ग किलोमीटर में हम देखें तो इसका है वो 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर हम जनसंख्या को देखते हैं तो कितने प्रतिशत है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भाई, 40%। और यहाँ पर कितने जिलों में फैला हुआ है मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का, वो है 12 जिलों में। कितने जिलों में है, कौन कौन से हैं। इसका याद रखने का एक ही तरीका है, कैसे याद रखोगे 12 जिले कौन से हैं। पहले तो आप जोधपुर संभाग ले लो। जोधपुर संभाग में आप देख लो कि कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे पाली, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर स्वयं, कितने आते हैं अभी, 1 2 3 4 5, एक सिरोही को छोड़कर जोधपुर संभाग के सभी जिले, यानी कि कितने जिले हो गए इसमें, 1 2 3 4 और 5 तो ये हो गए। ठीक है, फिर बाद में एक अजमेर संभाग का, अजमेर संभाग का एक जिला है, कौन सा है, जो मरुस्थलीय भाग में आता है, वो है नागौर। तो कितने हो गए भाई हमारे, 6 हो गए। और भी बाद में हम देखते हैं बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग। ठीक है, बीकानेर संभाग के कौन कौन से जिले, एक तो बीकानेर स्वयं, और गंगानगर, हनुमानगढ़, और चूरू। तो ये देखते हैं कितने हो गए भाई, 5 6 और ये वाला 7 8 9 और 10। अब 2 कौन से बच गए भाई, 2 ये बच गए, देखो कौन से, जयपुर संभाग के, जयपुर संभाग के 2 जिले हैं, कौन कौन से है भाई, एक तो है झुंझुनू और कौन सा भाई, सीकर। अब हम इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं, जिसमें प्रमुख है वृक्ष को देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, वृक्ष को। तो वृक्ष कौन से हैं भाई, एक है खेजड़ी, एक है रोहिड़ा, एक है केर, एक है खेर और फोग। इसको हम बेर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेर और फोग। और एक कौन सा रहेगा, बबूल।
की फसल कौन कौन सी होती है भाई? फसल है वो एक है बाजरा, मोठ, गंवार आदि। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी और विशेषता। यहाँ पर हम देखते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी कैसी है भाई? मिट्टी है भाई रेतीली, रेतीली बालुई मृदा, जिसे हम एंटी सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हम इसकी जलवायु को देखें तो इसकी जलवायु है शुष्क, अति विषम, यानी कि बहुत ही गर्मी वाला क्षेत्र होता है। और गर्मी है तो आपको पता ही है, तो वर्षा भी कम होगी। तो हम इसकी वर्षा के बारे में देख लेते हैं। तो वर्षा कितनी है भाई? इसकी वर्षा यहाँ पर इस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई? 0 से 50 सेंटीमीटर। और फिर बाद में देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख नहर कौन सी बहती है? नहर कौन सी है यहाँ पर? नहर कौन सी है भाई? नहर को हम देखें तो आपको पता ही है कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। जो नदी है वो कौन सी है भाई? लूणी नदी। कौन सी नदी है भाई? लूणी नदी, जो कि हमारे पिपाड़ क्षेत्र से भी निकलती है। और राजस्थान के ये आपको पता ही है 6 जिलों के अंदर बहने वाली नदी है। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक कौन से जिले में गर्मी पड़ती है? तो वो है चूरू जिला। कौन सा जिला है? चूरू। और क्षेत्रफल में इस पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेश में हम देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है भाई? जैसलमेर। इस क्षेत्र का, मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या के बारे में देखें, सबसे बड़ा जिला है तो वो है जोधपुर। और इस क्षेत्र का शहर के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा जोधपुर ही है, आपको बताइए। फिर बाद में हम देखते हैं के बारे में देखें तो यहाँ पर लूणी नदी पर बांध है। कौन सी नदी पर बांध है भाई? लूणी नदी पर। और कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। और नाम क्या है भाई इसका? नाम को देखें तो इसका नाम क्या है भाई? जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध। और है कहाँ? पाली में। और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है इस मरुस्थलीय क्षेत्र का, उसका नाम क्या है भाई? अभ्यारण्य कौन सा है भाई? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी मरुस्थल की अन्य विशेषता देखते हैं और क्या क्या है। यह मरुस्थल विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, घना बसा मरुस्थल है। ये इस मरुस्थल को और क्या कहते हैं? ये सबसे युवा मरुस्थल है। क्या है?
सबसे युवा मरुस्थल। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी मरुस्थल हैं वो बाद में बने थे, फिर ये अब यानी कि ये नवीनतम बना हुआ मरुस्थल है। यह मरुस्थल सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यानी कि अन्य जो मरुस्थल जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है। यह प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश हैं, जो किसका अवशेष है भाई? तैतीस सागर का। तैतीस सागर का अवशेष है। और प्रीमियम कार्बोफेनिस युग के प्रमाण दिखाई देते हैं, जिसके अवशेष जैसलमेर, बाड़मेर से मिलते हैं। कालांतर में यहाँ समुंदर पीछे हट गया और इस प्रदेश में शुष्क दशाओं का विस्तार होता गया। इस भौतिक प्रदेश में तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण वायुदाब निम्न रहता है, जिससे मानसून आकर्षित होता है। भौतिक प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु
में आंधियां अधिक चलती हैं तथा रात होते होते तापमान निम्न हो जाता। इस प्रदेश में जो दिन में होता है वो तापमान बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। ठीक है, रात में कम हो जाता है। वर्षा बहुत ही कम होती है क्योंकि वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा है। जो अनिश्चित व अनियमित होती है। भूभाग में जल है जो अधिक गहराई में मिलता है जो कि खारा होता है। भूगर्भिक शास्त्रियों के अनुसार भूगर्भिक शास्त्रियों के अनुसार इस प्रदेश में पहले बड़ी बड़ी नदियां बहती थी जिसके अवशेष हमें आज देखने को मिलते हैं। तो कौन सी नदियां थी भाई? कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। दस सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। पच्चीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो समान भागों में विभाजित
करती हैं। कैसे? जैसे ये मरुस्थल है, जैसे ये राजस्थान, ये वाला मरुस्थल है, ये 10 सेंटीमीटर रेखा यहाँ से गुजरती है और 25 सेंटीमीटर रेखा ये यहाँ से गुजरती है। और आगे देखेंगे अरावली, जो कि अरावली राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को काटती है। ये वाली समांतर चलने वाली रेखा ना, ये 50 सेंटीमीटर की होती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये जो रेखा दिखाई दे रही है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और जो ये रेखा दिखाई दे रही है ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को निर्धारित करती है। अब हम देखेंगे भी इसके मरुस्थल के रेगिस्तान मार्च। क्या है रेगिस्तान का मार्च? रेगिस्तान का मार्च, क्या अर्थ है भाई इस शब्द का? यानी कि मरुस्थल है, मरुस्थल का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। यानी कि मरुस्थल के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च। जिसके लिए नाचना गांव प्रसिद्ध है। और ये नाचना गांव कहाँ है भाई? जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर। एक चीनी यात्री था जो भारत आया था, जिसने इस रेगिस्तान को क्या कहा भाई? गुजरातरा कहा। क्या कहा? गुजरातरा, गुजरातरा प्रदेश कहा। और हम इसकी आगे और देखते हैं तो क्या है भाई? ये भौतिक प्रदेश है राजस्थान के अन्य चारों भौतिक प्रदेश को देखें तो यहाँ पर सबसे कम पश्चिम, यहाँ पर सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है। और जलवायु भी शुष्क है और नदी बेसिनों का भी अभाव है। ठीक है भाई, इस पार्ट में हम यहाँ तक देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शुष्क प्रदेश के बारे में। ठीक है।